सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, इस बार का बोर्ड एग्जाम अपने आप में बहुत खास है। बहुत खास इसलिए क्योंकि सीबीएसई के इतिहास में इस बार कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। अब आप कहेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 में कर दिया गया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जी नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, टर्म 1 टर्म 2 तो खैर है ही है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इस बार वो सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इवन एक्सपर्ट्स भी इस बार हैरान हैं कि इतनी सारी चीजें, इतने सारे चेंजेस। इट मींस इस बार का एग्जाम देखने लायक होगा कि टर्म 1 एग्जाम, टर्म 2 एग्जाम किस तरह से जाता है। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, और उन अपडेट्स को भी मैं क्लियर करूंगा जिनको बहुत सारे लोग इस वक्त यूट्यूब पे या बाहर गलत फैला रहे हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। जैसे कि पिछले सेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को हम जितना कर सकते थे हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो चुका था। तो गाइज, आगे बढ़े इससे पहले वंस अगेन वेलकम बैक, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड यस, बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक ताकि आपसे कोई चीज मिस नहीं हो। गाइज, पहला बात, क्या आप यह बात जानते हो कि सीबीएसई के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बोर्ड लिखने वाले हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई में आज तक इतने सारे बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, 36 लाख स्टूडेंट्स इस बार हैं। पिछली बार यानी कि पिछले अभी वाले सेशन की तुलना में 4 लाख ज्यादा, इस बार 36 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से क्लास 10 के 22 लाख स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12 के 14 लाख स्टूडेंट्स। अब यहां पे गाइज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो सीबीएसई चेंज करके ला रही है, लेकिन पहले मैं उन चीजों पे बातें करना चाहूंगा जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत फैला रहे हैं और शायद उनको खुद ही कंफर्म न्यूज नहीं है। कल मैंने एक चीज सुना, किसी बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया कि सर, अगर मैं प्री बोर्ड छोड़ दूं तो कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्री बोर्ड छोड़ा जा सकता है। गाइज, ऐसा गलती भूल के भी नहीं करना। यही सेम मिस्टेक पिछले सेशन में भी कई यूट्यूबर्स ने कह दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स छोड़ दिए, अपने प्री बोर्ड छोड़ दिया। नतीजा इस बार उनको सफर करना पड़ गया। नतीजा एसेंशियल रिपीट आ गया, कंपार्टमेंट आ गया, बच्चों का मार्क्स एकदम स्कोरलेस हो गया। गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो रहा है तो यस, यू हैव टू गो देयर, आपको जाना ही चाहिए, आपको अपियर होना चाहिए। हो रहा है नहीं, वो होगा। अगर अभी नहीं हुआ है प्री बोर्ड तो होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके प्री बोर्ड्स हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो वो होने वाले हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस दैट थिंग, ठीक है? प्रॉमिस मी कि आप मिस नहीं करोगे। पिछली बार मुझे बहुत तकलीफ हुआ था इस चीज को देख करके। तो गाइज, आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, एंड आई होप कि आपने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी इस नए एकेडमिक ईयर, और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास ट्रिपल धमाका ऑफर। यानी कि अब सीबीएसई के 12, 15 या 18 महीने के सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 4 मंथ्स फ्री। साथ ही 24, 36 या 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा एक्स्ट्रा 6 मंथ्स फ्री, और सीबीएसई के 60, 72, 84 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लेने पर एक्स्ट्रा 8 मंथ्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। लेकिन ये ऑफर 25 अक्टूबर तक के लिए ही वैलिड है, तो जल्दी कीजिए। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल मेंटरशिप, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 to 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेस करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें मेरे कोड विशाल केआर को और आप एक्स्ट्रा 10% एंजॉय कर सकते हो। सेकंड, यहां पे चीज आता है प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड। प्रैक्टिकल एग्जाम गाइज, मैं आपको बता चुका हूं, इस बार का जो मसला है ना, वो बहुत यूनिक है। इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम अपने आप में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। टर्म 1 के एग्जाम डेट शीट निकल चुके हैं, अब आपके हाथ में है। वो कैसा है, नहीं है, हम उस पर इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम इस बार अच्छे को रुलाने वाला है। अगर आप उसमें अपना अपीयरेंस नहीं देते हो, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं करते हो, तो पास होना असंभव है, क्योंकि सीबीएसई ने स्पेशल मेल भेजा है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को। अगर आप किसी प्रिंसिपल को जानते हो तो आपको वो इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं कि एक पैटर्न भेजा है
दो अलग अलग पैटर्न, नॉट एक, दो अलग अलग पैटर्न भेजा है। इंटरनल असेसमेंट पैटर्न फॉर क्लास 10, इंटरनल असेसमेंट पैटर्न फॉर क्लास 12। क्लास 10 का पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ सब्जेक्ट के आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो बच्चों बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपको सिर्फ समझा नहीं रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। किसी भी हालत में इंटरनल असेसमेंट को हल्के में मत लीजिएगा, आपके मार्क्स बहुत लो हो जाएंगे, आप फेल हो सकते हो। अब इंटरनल असेसमेंट में क्लास 10 वालों के बच्चों के लिए क्या क्या भेजा गया है तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को पूरे देश भर में, मैं आपको बता दे रहा हूं। इंटरनल असेसमेंट में इस बार आने वाला है 3 पीरियोडिक टेस्ट का जिक्र किया है सीबीएसई मेल में, ठीक है, सर्कुलर में। 3 पीरियोडिक टेस्ट है, पोर्टफोलियो है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज है। गौर करो, सिर्फ सीबीएसई क्या कह रही है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड एग्जाम है ना, तो सीबीएसई ने पुराने ढर्रे को छोड़ करके कई और चीजों पे भी फोकस किया। तो सीबीएसई चाहती है, बोर्ड चाहती है कि आपका सब्जेक्ट के अलावा दूसरे एक्टिविटीज में कितना योगदान है, आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको सब जगह रहना होगा। अब चाहे वो एक ऐसे कंपटीशन है, खेलकूद है या कुछ भी है, सब जगह स्कूल्स खुले हैं चाहे नहीं खुले हैं, ऐसे कंपटीशंस आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में भी हो रहे होंगे, आपके कुछ और एक्टिविटीज भी ऑनलाइन क्लासेस में हुई होंगी, और अब तो स्कूल खुल चुके हैं तो वो सब तो होंगे ही होंगे। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के अलावा आपके प्रैक्टिकल वर्क, जो मैं बार बार कह चुका हूं, प्रैक्टिकल कॉपी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब अप टू डेट रखिएगा। स्पीकिंग लर्निंग एक्टिविटीज, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है सीबीएसई क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। एंड यस, प्रोजेक्ट वर्क्स, अगर इनमें से कोई भी चीज आप मिस कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, आप मुसीबत में आ जाओगे, ठीक है। सेकेंड, अब मैं आ रहा हूं इंटरनल असेसमेंट पैटर्न फॉर क्लास 12, जो कि पूरे देश भर के स्कूलों को भेजा है सीबीएसई ने, और जिस पे आपका मार्क्स बनेगा। स्कूल जो आपको मार्क्स देंगे, मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें हैं उसमें। यूनिट टेस्ट है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो आपके स्कूल आपको करवाएंगे। आप सोचोगे अरे यार मैंने तो कल तक हिस्सा नहीं लिया था, आज लेके क्या करूंगा, छोड़ दो, हटाओ। नहीं हटाना है, इस बार आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। प्रैक्टिकल वर्क्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 15 मार्क्स आपके अभी टर्म 1 में जुड़ेंगे। तो 15 मार्क्स को क्या आप हल्के में ले सकते हो, बताओ मुझे। और साथ ही साथ है आपका प्रोजेक्ट वर्क्स, बिल्कुल लीव नहीं करना। एंड प्री बोर्ड, अब प्री बोर्ड में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूट्यूबर कोई भी हो, XYZ, प्लीज 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 किसी हालत में प्री बोर्ड मिस मत करना। पिछली बार जिन्होंने बोला, बाद में वो पल्ला झाड़ के साइड हो गए वो लोग, ठीक है, फंसे थे आप लोग। और जितना हद तक हम कोशिश कर पा रहे थे मदद करने की, हमने कोशिश की, और शायद काफी हद तक हम सफल हुए। लेकिन जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल वर्क्स कंप्लीट हो चुका था, हम कुछ नहीं कर पाए। प्री बोर्ड कंप्लीट हो चुका था, हम कुछ नहीं कर पाए। समय रहते जिन बच्चों ने पिछले सेशन में एक्शन ले लिया था वो बच गए, बाद बाकी सब अटक गए। अब गाइज यहां पे देखो, अभी एक बड़ा मुद्दा है, एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन का लेकर के भी एक मुद्दा चल रहा है, जिसमें हमारे चैनल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम चाहते हैं कि जस्ट लाइक भारत के दूसरे बड़े बोर्ड CISE के इक्विवेलेंट हम चाहते हैं कि सीबीएसई वाले बच्चों को ऑप्शन मिले। लेकिन गौर करो, कैसा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलना चाहिए आप लोगों को ऑप्शन, जैसे कि CISE ने कहा, ठीक है। तो तब जाकर के दोनों बोर्ड्स को इक्वल माना जाएगा, क्योंकि क्लास 12 वाले आप भी पास होकर निकलोगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, CISE बोर्ड वाले बच्चे भी जाएंगे। अब आपके परसेंटेज और उनके परसेंटेज में कुछ फर्क होगा तो वो तो आप फंसे। आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है वो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद देखा जाएगा ना। सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां तो आप अपने परसेंटेज से ही जाओगे ना, वहां आपका कैपेबिलिटी कौन देखेगा, आपको उस कॉलेज के अंदर घुसने नहीं मिलेगा। सो टर्म 1 एग्जाम शुड बी इन बोथ द मोड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड यस, अगर आप इसमें सहमत हो, मेरे ख्याल से तो दोनों बच्चों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त आपस में बहस करने का नहीं है, सपोर्ट ईच अदर, दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड यस, जो अभी मैंने कहा बिल्कुल फोकस रखिएगा, हम लोग मिल करके करेंगे तभी कुछ होगा। और मेजर एग्जाम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन माइनर एग्जाम्स भी, सब्जेक्ट के एग्जाम्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो कब होंगे, उनके डेट्स क्या होंगे, मैं आपको अप टू डेट दूंगा हर बात का। YouTube का सबसे फास्टेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स हम देते हैं। सो प्लीज प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अपने स्कूल ग्रुप में भी आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं। सो डू रेकमेंड अस। एंड यस, पिन मैसेज में, कमेंट सेक्शन में पहला मैसेज पिन किया हुआ है, उसमें हमारे चैनल का ट्विटर हैंडल भी दिया हुआ है, हमारे चैनल का टेलीग्राम भी दिया हुआ है। सो प्लीज फॉलो दैट। वैसे वो आप ऊपर भी देख पा रहे हो, ठीक है। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।